आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 24 से लेकर 31 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको मुख्यतः क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर काम करने की आवश्यकता कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, देखिए सबसे पहले बात करते हैं 24 से लेकर 31 के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। देखिए आपकी राशि के छठे भाव में राहु देव का गोचर लगातार होने वाला है, रोग भाव में। वहीं आपकी राशि के वैवाहिक भाव में शनिदेव का गोचर होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके कर्म स्थान में इस पूरे समयावधि में गोचर करेंगे। केतु देव का गोचर आपके व्यय भाव में होने वाला है। आपकी राशि के अधिपति बुध माने जाते हैं, जो आपके वृश्चिक राशि और आपके तृतीय भाव में रहेंगे। 29 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन भी होने वाला है, तो आपकी राशि के स्वामी बुध वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। तथा आपकी राशि के चतुर्थ भाव में सुख भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर सूर्यदेव मंगल के साथ प्रबल सशक्त राजयोग बनाए हुए भी पराक्रम योग बनाए हुए रहेंगे। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है वो कन्या राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए हर मामलों में स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि 29 तारीख तक आपके तृतीय भाव में, उसके बाद आपके चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। तथा कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है। तथा कर्म भाव से सभी 3 ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव भी रहने वाला है। इसकी वजह से कन्या राशि वाले जातकों को 24 से लेकर 31 के बीच में कर्म क्षेत्र के मामले में प्रबल शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। यानी चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में हो, दोनों जगह पर कन्या राशि वाले जातक उत्साहित होकर काम करने में समर्थ रहने वाले हैं। बृहस्पति का प्रभाव और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव कर्म स्थान को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से इस समयावधि में जहां ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलने वाली है, वहीं रचनात्मक कार्यों में कन्या राशि वाले जातकों को और व्यापार से जुड़े हुए कार्यों में, करियर में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र में मान सम्मान और नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होने की संभावना भी रहेगी। यानी यदि आपके पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है तो आपको नवीन अपॉर्चुनिटीज, नई संभावनाएं आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके राशि के 11th हाउस में नीच राशि को जाने वाली है। वहीं धन भाव के स्वामी शुक्रदेव सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। देखिए मंगल की दृष्टियां पड़ने वाली है लाभ भाव में नीच राशि गत। तो देखिए किसी भी प्रकार की आमदनी में यदि आप व्यापार कर रहे हैं या कहीं से यदि आप जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए इस समयावधि में आपको पर्याप्त यत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।
उसके बावजूद ही संभावना श्रेष्ठ बनने वाली है। मंगल की अशुभता ज़्यादा रहने वाली है। तो यदि आप निवेश वगैरह कहीं पर कर रहे हैं, खास तौर से लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। द्वितीय भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में मौजूद हैं तो आर्थिक मामलों में परिवारजनों की उन्नति और धन की समृद्धि परिवार में होने का योग भी रहने वाला है। परिवार में सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं की वृद्धि का योग भी आपके जीवन में रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में कुंडली का जो पंचम घर है या आपका केंद्र में पंचम भाव के स्वामी मौजूद हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में ज़्यादा समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को मानसिक एकाग्रता और प्रेम संबंधों में शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को यदि हम जानकारी दें तो वर्तमान में देखिए देवगुरु वक्री अवस्था में आपके राशि के दसम घर में मौजूद हैं, केंद्र में मौजूद हैं और गुरु ही आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। तो निश्चित तौर पर वैवाहिक भाव के स्वामी का केंद्रस्थ अवस्था में होना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी देने वाला है। यहाँ पर एक बेहतर अवस्था ये नहीं है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर मौजूद हैं, मंगल की चौथी दृष्टि भी रहने वाली है, तो जीवन साथी के साथ छोटे मोटे विवाद की संभावनाएं भी रहेगी। ऐसे में आपको छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। तो इस प्रकार का परिणाम रहेगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की उन्नति का योग भी जरूर रहने वाला है। हेल्थ के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, उससे पहले देखिए बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को क्या मेजर परिणाम मिलेगा। शिक्षा के लिए देखिए देवगुरु बृहस्पति की अवस्था और आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी और आपके नवम भाव के स्वामी, इन दोनों भावों के स्वामी की अवस्था बेहतर दिखाई दे रही है। अतः उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए शुभता ज़्यादा शिक्षा के मामले में मिलने वाली है। और यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए उच्च शिक्षा के मामले में जातक जो जुड़े हुए हैं उनकी एकाग्रता बढ़ने की संभावना भी रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में दर्शकों को जानकारी दें, 29 तारीख तक कन्या राशि वाले जातकों राशि के अधिपति प्रबल शत्रु राशि में रहेंगे। तो 24 से लेकर 29 के बीच में मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली है। आपको एलर्जिकल समस्या, पेट की बीमारी परेशान कर सकती है तथा कन्या राशि वाले जातकों को वर्तमान में शारीरिक रूप से थकान भी रह सकती है। 29, 30 और 31 ये 3 दिन जब आपकी राशि के अधिपति केंद्रस्थ रहेंगे, धनु में रहेंगे, तो ये टाइम आपके लिए सेहत के दृष्टिकोण से ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में ग्रहों के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिपाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। राशि के अधिपति बुध की अवस्था को यदि आप जीवन में बेहतर चाहते हैं तो आपको बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।